ऐसे मैं जिस सैलरी पाया आज की डेट में मेरा 150% है अराउंड उसका भाई। और उसका एडमिशन लेटर उन्होंने 7 दिन से पहले ही दे दिया था, मुझे दूसरे चौथे दिन ही दे दिया था, क्योंकि मुझे अपना हाईएस्ट सैलरी थोड़ा मुझे बताइए, कितना सैलरी हाईएस्ट सैलरी हम ले सकते हैं यहाँ से? सैलरी का तो ऐसा है ना भाई, मैं इसमें आपका 144 यूरो आपका टैक्स में चले जाएगा। आफ्टर डिडक्शन यू विल गेट 8। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही जॉब लिया था भाई, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक गलती और करते हैं, पता है क्या? हाँ, डमी टिकट लगाते हैं भाई, डमी टिकट लगा सकते हो और डमी टिकट पे वीजा आता भी है, नो डाउट। नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ भाई, मैंने यहाँ आके जॉब छोड़ी थी, मैंने आके विद इन 2 मंथ जॉब अपनी छोड़ दी थी, तो क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर खाली बैठे हैं, उनको बंदे नहीं मिल रहे हैं भाई। देखो ना, अगर एक बंदा अगर इंडिया से आता है, अगर वो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमिंद्र एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक लंबे इंतजार के बाद में हम एक ऐसे शख्स से मिल पा रहे हैं जो कि पहले भी आप इनके साथ में एक छोटा सा हमारा इंटरव्यू था, छोटा नहीं हूँ, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था। इसमें जो हमारा वीडियो बना था उसके माध्यम से आपने माल्टा आने का पूरा प्रोसेस जाना था, और उसमें सारी डिटेल सारी जो प्रोसेस होता है माल्टा आने के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई एजेंट नहीं था, किस तरीक़ा से माल्टा ये व्यक्ति आए थे, क्या इनकी जर्नी रही थी, पूरा हमने शेयर किया। आफ्टर 1 ईयर के बाद में हम इसी टॉपिक को लेकर दोबारा से चर्चा करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है और माल्टा आने के बाद में कौन कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज होती हैं, और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि माल्टा में हम जॉब कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो टूरिस्ट वीज़ा हो या फिर माल्टा में जो जॉब लेके आया हो वो किस तरीक़ा से दोबारा एक नई बेहतर जॉब ले सकता है, एक नई बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ में अपना करियर दोबारा से बूस्ट कर सकता है। तो इसी को लेकर आज हमारी चर्चा रहेगी। दोबारा से मैं वेलकम करना चाहूँगा सुमित चौहान का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बिजीस्ट, जो कि आज आपको पता है समर चल रहा है माल्टा में, और यहाँ पर ये आपको पता है कितना बिजी होता है ना, बहुत बिजी रहता है। मेरा भी तो आप जानते हो वैसे भी, हाँ, इतना सारा काम, तो हम नाउ अब जाके मैं टाइम मिला, सैटरडे का दिन था। 2 महीने से ट्राई कर हाँ, रहा है। मेरा भी आज का ड्यूटी है नाइट का, लेकिन हमने किसी भी तरीके से वो आपके लिए समय निकाला। आपके बहुत सारे कमेंट थे, इस कमेंट जो भी कमेंट थे उसको हम क्लियरिफाई करेंगे और हम पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना है, आपके बहुत सारी जो क्वारी थी इसी वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगी, किसी जॉब को लेकर हो या फिर आपको माल्टा की जर्नी आपको तय करनी है तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही है कि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो मैंने इनको बोल रखा है कि मेरे इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन रहता है जॉब से रिलेटेड, कैसे जॉब फाइंड करें, जो भी होता है। बहुत सारी लोगों की क्वारीज हैं, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे पूछा है, देखो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं, उनके कमेंट ऐसे होते हैं कि मुझे विचलित कर देते हैं। कैसे विचलित करते हैं कि घर में बहुत स्थिति खराब है, 1.5 लाख रुपए मैं पहले एजेंट को दे चुका हूँ, बुरी तरह से फंस चुका हूँ, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह से ब्लॉक कर रखा है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आप मेरी हेल्प कीजिए थोड़ा सा। ये बहुत गंभीर विषय, मैं चाहता हूँ लोगों की, दिल से चाहता हूँ कि लोगों की हेल्प हो, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पर बिठाया, क्योंकि आपकी और हमारी जर्नी वो सेम सेम रही है, एकदम प्रॉपर। हमारी जो जर्नी का मैं बता देता हूँ, पूरी तरीका से एकदम सेम टू रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी एजेंट नहीं था हमारे, फ्री ऑफ कॉस्ट आए। तो थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगा, आप भी थोड़ा सा अपनी बताइए, थोड़ा आइडिया, बेहतर आइडिया दीजिए। मेरा जर्नी का क्या है कि ऑलरेडी मैं तुम्हारी जो पहले हमने वीडियो की थी, अब से लगभग 8-9 महीने पहले आई थिंक, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। बट मैं फिर भी देखो यही कहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम एजेंट को पैसे दे चुके हैं, ये है। तो भाई देखो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ठीक है, इंग्लिश ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी का पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हार्डवर्क लगेगा, मैं मानता हूँ 2 से 3 महीने का, तो आराम से हो जाएगा। बस क्या है कि ना, तो वो आप शॉर्टकट मत अपनाओ कि एजेंट को आप पैसे दे के आ जाओगे। तरीके बहुत सारे हैं आने के, क्योंकि क्या है कि आप एजेंट को, जो भी एजेंट, मुझे लगता है 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे चार्ज करते हैं लोग आज की डेट में। उस अमाउंट को आपको निकालने के लिए, हाँ, अगर आप भी जाओगे तो 6 महीने मान के चलो आराम से, तो वो भी मुझे लगता है कि नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है वो पैसे देने के बजाय आप 2-3 महीने मन लगा के मेहनत कर लो। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां हम जॉब आसानी से ले सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बाकी आप जो भी आपके कमेंट सेक्शन के क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, जो भी लोगों ने करे। देखो, सबसे पहला कमेंट क्वेश्चन में जो मेरे को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है लोगों का, कि सर आप ना रिप्लाई नहीं देते। एक थोड़ा सा मैं भी अफसोस में होता हूँ कि भाई मैं रिप्लाई क्यों नहीं दे पा रहा हूँ।
तो देखो, एक तो बिजी शेड्यूल होता है, और मैं पार्टिकुलर इसी यूट्यूब चैनल को ही नहीं मैं चला रहा हूँ। मेरा ब्लॉग चैनल भी है प्रेम सफारी के नाम से, उसमें मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। वो नॉट फॉर मनी, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी को मैं किस तरीका से बढ़ा सकता हूँ। लेकिन आपको पता है, यदि आप दिल से कोई काम करते हैं तो उसमें सक्सेस आपको मिल ही जाती है। तो टाइम लगता है लेकिन सक्सेस मिल जाती है उसमें, ये मैं कंफर्म हूँ। और इसको लेकर मैं काफ़ी सुनिश्चित रहता हूँ इस चीज़ को लेकर। एनीवे, उन लोगों के आज क्वारीज है कि मैं जॉब दिला दो, मैं इस सेक्टर में अकाउंटेंसी हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन से हूँ। सर आप मुझे, एक तो कमेंट मेरे पास ऐसे आया था। बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ हाँ। कि जॉब किसमें चाहिए। देखो, आज के डेट में यहाँ माल्टा में मुझे लगता है 4-5 सेक्टर में बहुत अच्छे लेवल पे जॉब्स मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। मैं यहाँ प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल दो तरह की जॉब्स की बात करूँगा। पहला तो देखो, सबसे पहले हमारे प्रोफेशनल लोग आते हैं जो आईटी से रिलेटेड करते हैं, और हेल्थ केयर से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है। और जो लोग इस सेक्टर से रिलेटेड है, मुझे ऐसा लगता है उनको एग्जैक्टली प्रॉपर नॉलेज होती है, पहले से उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है और सारी उन्हें नॉर्मली नॉलेज होती है अनप्रोफेशनल लोगों के। मैं जज नहीं कर रहा किसी को, लेकिन मैं क्लियर बोल रहा हूँ। जैसा कि बहुत सारे हमारे लोग कांटेक्ट में लोग हैं, अकाउंट्स में आए हैं, डायरेक्ट जॉब मिली है तो आ सकते हैं। तो यहाँ सिंपल सा क्वारी है कि जो ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनका कम्युनिकेशन वगैरह एवरेज है, तो उनको जॉब कैसे मिले? जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं इंडिया में, क्लीनिंग का काम करते हैं, या वेटर का काम करते हैं, या किसी और सेक्टर में है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने एक सीवी अच्छे फॉर्मेट का एक ही फॉर्मेट है, यूरो पास यहाँ का, बहुत बड़ा काम नहीं है। आप क्यों किसी को पैसे देते हो? 10 मिनट में आप बना लोगे मुझे लगता है वेबसाइट पे जाके। इसके अलावा क्या है कि आप सबसे पहले ट्राई करो यहाँ जॉब, जो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं मैं उनका बात करूँगा। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप एक दिन ठंडे दिमाग से गूगल पे बैठो, जितनी माल्टा की कंस्ट्रक्शन कंपनियां 20 से 30 कंपनी होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, सबके ईमेल एड्रेस निकालो। आप पॉसिबल हो तो कॉन्टैक्ट नंबर अगर मिल सके तो वो भी निकालो, और प्रॉपर ईमेल करो एग्जैक्टली एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस का आपको पता ही है, माल्टा में लेटर वगैरह का ऐसा कुछ होता नहीं है। अब अगर आपको नॉलेज है तो आप शो करके, मतलब मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हो आगे। तो कंस्ट्रक्शन में बहुत ही आसान है जॉब मिलना। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि अपना स्टील फिक्सर हो गया, शटरिंग वर्कर हो गया, जनरल हेल्पर हो गया, और ड्राइविंग की जॉब्स में कंस्ट्रक्शन में। और ऐसा नहीं है कि आप एक दो बार ईमेल करके छोड़ो, आप प्रॉपर ईमेल करो। एक बार रिप्लाई नहीं आता कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे नहीं छोड़ना, सेम उसी न्यू मेल नहीं करना, आपको उसी मेल पे फॉलो अप करना है आपको कि सर मैं वेट कर रहा हूँ आपका अभी तक मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है बहुत ही सफिशिएंट है। तो अगर आप न्यू मेल करते हो तो क्या है कि वो वही फिर ध्यान नहीं देते। अगर आप वही फॉलो अप ईमेल करोगे वापस से, तो उनको भी लगता है कि बंदा बहुत इंटरेस्टेड है, इसी बंदे का सेकंड ईमेल आया है। सेकंड ना करें भाई, काम ही क्या है? अगर इंडिया में आप जॉब कर रहे हो तो भाई अगर आपको यहाँ आना है, इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो आप एटलीस्ट। और ईमेल करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 1 घंटा दिन का निकालना है आपको। और टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ, ईमेल करने का आप टाइमिंग ऐसा नहीं है कि साला कभी भी कर दो, तो रात के 11 बजे फोन उठा के कर दिया, नहीं भाई। आप इंडिया और माल्टा का टाइम कंपैरिजन करो कि जब माल्टा के सुबह के 9 बज रहे होते हैं, यहाँ ज़्यादातर ऑफिस 9 या 8 बजे ओपन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ अभी वेदर ऐसा है। तो आप ट्राई करो कि माल्टा के जब 9 बज रहा है मॉर्निंग का, 8 से 10 बजे के बीच में आप डेली ईमेल करो, क्योंकि उस टाइम एचआर एक फ्रेश मूड के साथ आए हुए होते हैं, सबसे पहले आगे अपने ईमेल बॉक्स चेक करते हैं। और उनके ऊपर उनके मैनेजर्स का प्रेशर होता है कि भाई हमें हायरिंग करनी है, बहुत सारी पोजीशन हमारे पास वैकेंट है, तो फिर वो आपको रिप्लाई हो सकता है इंस्टेंट कर दे। दूसरा, कंस्ट्रक्शन के अलावा एक हेल्थ केयर है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने कोई हेल्थ केयर का कोर्स किया, अगर आप नर्स हो या और भी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है उनके बारे में, तो आप यहाँ कर सकते हो। क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ यहाँ जो भी हेल्थ केयर के मेरे जानने वाले लोग हैं, किसी को भी जॉब मिल जा रही है भाई, और अच्छी सैलरी पर जॉब मिल जा रही है कंपेयर टू अदर। तीसरा क्या है कि अगर आपने होटल इंडस्ट्री में कोई अगर बहुत अच्छा कोर्स किया है, आप जैसे होटल मैनेजमेंट के इंडिया में कोर्सेज होते हैं, अगर वैसा किया है प्लस आपको कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत आसान है, क्योंकि माल्टा एक टूरिस्ट कंट्री है। तो यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो मैंने अभी 2 सेक्टर्स की बात कर ली, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, और तीसरा होटल इंडस्ट्री, सॉरी 3 की बात कर ली। इसके अलावा प्रोफेशनल जॉब में आ जाएं तो आईटी वालों के लिए भाई, मैं माल्टा ही नहीं, मैं पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करो, यूरोप का कोई भी कंट्री, हर एक कंट्री रेडी है आपको लेने के लिए, बशर्ते आपके पास
प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी सेम अकाउंटिंग का भी है ये भाई, अकाउंटिंग में लोग नहीं मिल रहा है यहाँ, ऐसे लोगों को अकाउंटिंग में ले रहे हैं। मैंने देखा है भाई, जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है प्रॉपर यार, वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं बाद में, और फिर उनको ट्रेनिंग देके फिर उनको काम के लायक बना रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बाकी देखो आपका क्या है, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। ये बहुत बड़ी बात कही है कि यहाँ पर अकाउंटिंग का उनका एबीसीडी भी नहीं आता है, वो बंदे यहाँ पर एक बेहतर तरीके से अपना स्टार्टअप कर रहे हैं और नई चीजें सिखा रहे हैं वो लोग। न कि अकाउंटिंग बंदा किसी भी प्रोफेशन से हो, एक बड़ी आसानी से सिंपल वे में। एक चीज क्लियर कर दो, तो भाई आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेट करते हो, अगर आप यार माल्टा में लैंड कर गए ना, जिस प्रोफेशन में आप चाहो जा सकते हो। जॉब चेंज करना बहुत आसान है यहाँ। ऐसा है, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में तो कोई प्रोविजन नहीं होता, प्रोविजन होता है बट आप कभी भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, कभी भी आप जॉब छोड़ सकते हो। बट डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ थोड़ा माल्टा का रूल है थर्ड कंट्री नेशनल के लिए, कि प्रोविजन में आप छोड़ सकते हो, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट रीजन छोड़ सकते हो कि भाई काम पसंद नहीं आ रहा, मैं जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ। लेकिन प्रोविजन के बाद अगर आप छोड़ते हो तो यहाँ माल्टा गवर्नमेंट का रूल है, यहाँ किसी कंपनी का इंडिविजुअल रूल नहीं है ये। फिर आपको 3 महीने का बेसिक सैलरी आपको पे करना पड़ेगा अगर प्रोविजन के बाद आप छोड़ते हो। तो ऐसा नहीं कि मैंडेटरी हो, कंपनी अगर तुम्हारी बहुत अच्छी है तो हो सकता है ना ले, छोड़ आप तब भी सकते हो प्रोविजन के बाद। बट ये एक बॉन्ड गवर्नमेंट के लॉ में ऐसा, मैंने जब छोड़ा था तब पूरा रीड आउट किया था सारा कुछ। तो मेरा तो मैंने विद इन प्रोविजन छोड़ दिया था अपना, क्योंकि जो भी मेरा काम था मुझे पसंद नहीं आया, मुझे थोड़ा एक अच्छी जॉब मिल रही थी जहाँ मैं आज कर रहा हूँ। तो ऐसा है, तो बस मैं आपको यही कहूँगा, जो आपको जॉब मिले, जिस भी सेक्टर में मिले, बस एक बार आप आ जाओ। आने के बाद आप जॉब चेंज कर सकते हो, बहुत आसान है जॉब चेंज करना। बस टूरिस्ट वीजा, कोई भी वीजा हो, बस आप आ जाओ, बशर्ते आप लीगल हो। या टूरिस्ट वीजा भी बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मेरे दो जानने वाले हैं तो आए हैं। टूरिस्ट वीजा जो भी आपका है 10 दिन 15 दिन का मिला है, उस टाइम के अंदर आपको बस एक एम्प्लॉयर फाइंड करना है, एक जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के बाद आपको सिर्फ वर्क परमिट अप्लाई कर देना है। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपके अंदर स्किल्स है तो 10 दिन में आपको साला 10 जॉब मिलेंगी, कम से कम एक जॉब। क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर खाली बैठे हैं, उनको बंदे नहीं मिल रहे हैं। भाई देखो ना, अगर एक बंदा अगर इंडिया से आता है, अगर वो हायर करते हैं तो वर्क परमिट आने में 2-3 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 4-4 महीने लग जाते हैं। वीजा का तो आपको पता ही, साला 6-6 महीने लग रहे हैं कुछ लोगों का। मेरा वीजा खुद 84 डेज में आया था। ऐसे मेरा भी मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, एम्बेसी को बोलने लगा था भाई मेरा पासपोर्ट दे दो। वही मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। तो फिर अगर उनको जो बंदा वहाँ 6 महीने में बुला रहे हो इंडिया से या किसी और कंट्री से, और वो उनको इंस्टेंट मिल रहा है, तो ये उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस कम भी होगा, ले लेंगे। बाकी देखो और क्या क्वेश्चन है लोगों के, आज सारी ख्वारी हम तो देखो, क्वेश्चन तो लोगों के बहुत हैं और हर क्वेश्चनों का जवाब नहीं होता, जैसे कि बार बार वही क्वेश्चन आता है। जवाब देंगे सारा, आज फ्री बैठे काम तो नहीं है। फिर भी लोगों की थोड़ी सी मिथ है। बोलो ना। मिथ ये है कि मेरे पास कमेंट आते हैं, वो मेरे को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। वो कैसे डिस्टर्ब करते हैं, बंदा पूछते हैं मेरे से कुछ कि सर मैं आपके लिए काम कर लूंगा, आप मुझे माल्टा बुला लो, आपके लिए मैं आपके लिए काम कर लूंगा, मतलब मेरे लिए काम करेगा। आप पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, कोई कंपनी नहीं चला रहा हूँ मैं, मेरे लिए काम, मैं कोई इतना बड़ा कंपनी चलाएंगे तो बुलाएंगे। मैं कंपनी चलाऊंगा मैं तो आपको सिंपल बता दूं, जो भी आपके, देखो मैंने जॉब का आपको फंडा बता दिया। बाकी मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। और बाकी ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, मेरे से भी ज्यादा, तो उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा सिंपल तरीका, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कोई जरूरत नहीं भाई, डायरेक्ट मैसेज करो, इतना टाइम नहीं होता कि हम तुम्हारा वो बड़ा परेशान हूँ। ज्यादातर लोग मैंने देखा है ना, वॉइस नोट भेजते हैं। भाई वॉइस नोट अगर किसी ने 20 सेकंड का भेजा तो पूरा 20 सेकंड हमारे लूज होते हैं। तो भाई मत भेजो, लिख कर भेजो जो भी है। भाई लिखी हुई चीज आराम से 2 सेकंड में 3 सेकंड में रीड कर लेते हैं। वॉइस नोट को हमें पूरा सुनना पड़ता है 20 सेकंड। ये मेरे साथ हो रहा है काफी। तो भाई आप मैसेजेस करो लोगों को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिसको भी करो, बहुत सारे यूट्यूबर है माल्टा में, बहुत सारे मैसेज करो। दूसरा क्या है कि हाय हेलो गुड मॉर्निंग छोड़ दो भाई, किसी सब जानते हैं भाई, सब हेल्प के लिए बैठे हैं, इतना हेल्प कर सकता है। बट अगर आप ये ज्यादा करोगे तो भाई 100 मैसेजेस आते हैं, लोग रिप्लाई नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। क्वेश्चन ऐसे करो कि जो आपको रिसर्च करने के बाद ना मिले। ऐसा नहीं कि आप कोई भी, बहुत सारे क्वेश्चन, भाई लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई मैं पासपोर्ट का मुझे बताओ कैसे बनाना है। यार आप ये क्वेश्चन ना अगर आप करोगे तो फिर आप देखो ना आपने किस लेवल की रिसर्च करी है। वो मेरे पास भी क्वेश्चन आया है, आपने देख पढ़ा होगा। इतने वीडियोस है ना, मैं मानता हूँ यूट्यूब पे। मैं आपको देखो आज मैं सारी चीजें क्लियर करता हूँ। स्टार्टिंग से सबसे पहले आपका काम क्या है, एक सीवी तैयार करना है अच्छे से, एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ।
अच्छा एक्सपीरियंस आपको क्यों बोल रहा हूँ वो आप समझ गए होगे भाई। मैं कम समझ गया, एक कम साथ। अगर डालोगे, मतलब अगर है नहीं है, मतलब नॉलेज है तो आप समझ लो, मेंशन कर लो वहाँ जो भी है। एक प्लस बेनिफिट, एक बेनिफिट प्लस क्या, बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई, बहुत बिना बड़ा एक्सपीरियंस के आपको आपकी सीवी देखते रिएक्ट कर देखते देंगे हम लोग। रिएक्ट करेगा तो बंदा इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस नहीं भाई है। वो तुम्हें कोई अगर इतनी दूर से बुला रहा है भाई, इतने 1000 किलोमीटर दूर से, तो वो ऐसे तो नहीं बुलाएगा ना कि भाई। और दूसरी चीज, डिमांड इतनी है, जॉब की डिमांड मानता हूँ मैं यहाँ है, बट लोग भी आने के लिए इतने रेडी है ना, तो अगर उनके पास एक वैकेंसी होगी तो उसके लिए 150 रिज्यूम आ जाएंगे गारंटी से। रिज्यूम आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा वो नहीं। जो आप अपना जॉब का डिस्क्रिप्शन देते हो ना, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेंशन करो ताकि उसमें लगे। ये कॉपी पेस्ट नहीं होना कॉपी चाहिए। पेस्ट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली जो रटी रटाई चीजें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अलग दिखे। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क का है कि जब भी हम अपना रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी है ना ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उसमें हम सीवी आप खुद बनाओ, लोग खुद सीवी बनाओगे तो आपको एक रहेगा कि आपकी चीजें क्लियर होंगी, आप कुछ नया सीखोगे, आप किसी पे डिपेंड मत रहो भाई। तो अगर आप, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप अपनी सीवी किसी और से बनवा रहे हो ना, फिर आपके अंदर वो गट्स है नहीं कि आप जॉब फाइंड करोगे, फाइंड कर सकते ये चीज हो भाई। अगर आप सीवी जैसी चीज नहीं बना पा रहे हो तो रिसर्च करो। होने को इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई नॉलेज की कमी है, क्योंकि क्या? सीवी से ज्यादा इजी कोई चीज हो ही नहीं सकती। फिर आप ईमेल्स कैसे करोगे, ईमेल कर भी दोगे वो प्रोफेशनल ईमेल नहीं होगा, रिजेक्ट कर देंगे वो आपको। कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि ईमेल कैसे होता है, ये भी नहीं पता होता है। एक ईमेल एक रेस्पेक्टिव वे में होता है, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, हाय मैडम, ऐसे। सिग्नेचर होते हैं और प्रॉपर जो एक कवर लेटर का मैं बोलता हूँ, कवर लेटर अगर आप अटैच नहीं भी कर रहे हो ना, तो जो कवर लेटर का पूरा मटेरियल है ना, आप ईमेल में चिपका दो कि सर मेरा ये एक्सपीरियंस है, इतने से इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये जॉब किया है मैंने इससे पहले, माल्टा के बारे में मैंने काफी रिसर्च किया है, यहाँ तक कि आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, तो इसलिए मैंने आपका वैकेंसी देखा तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं आपके वैल्यूएबल रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। ये एक प्रोफेशनल वे में कोशिश करो कि ग्रामेटिकली भी मिस्टेक ना हो, कोई ट्रांसलेट कर लो यार, कुछ भी कर लो, बाद में ये मैंने एक पूरा एक फुल सीरीज बनाया है, प्लेलिस्ट बनाया है कि हाउ टू गेट ए जॉब इन माल्टा। और फर्स्ट मैंने कवर लेटर, सीबी एंड वेबसाइट, ये सारे मैंने सीरीज बनाया है। उसके 5-6 पार्ट हैं, बहुत अच्छी तरीका से क्लैरिफाई किया है कि देखो भाई, सीवी कैसे बनाते हैं। बिल्कुल तुमने सही बोला। हाँ। एक तो वो वीडियो देख सकते हो सीवी के लिए, दूसरा मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इंडियन सीवी बनाना बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्यों? जो हमारा क्या होता है, वर्ड फॉर्मेट होता है उसमें जाके बनाते हैं। यूरोपास सीवी क्यों जी? इसका एक सिंपल सा लिंक है, आप लिंक पे जाओ, ऑप्शंस आते जाएंगे, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। एक ऑप्शन अगर छोड़ दिया जाए रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहां आपको अपना मटेरियल खुद से टाइप करना है। अदरवाइज हर एक ऑप्शन में ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां आपको सिलेक्ट करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है ओनली। सीवी ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाता है लास्ट में, ऐसे ही कि वेरी गुड। सीवी ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाता है, एकदम पूरा फॉर्मेट देता है कौन सा आपको बस अच्छा लग आपको रहा डिटेल फिल करनी है। है, डिटेल्स फिल करनी है। और भाई अगर लिंक नहीं है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप दे देना यूरोपास का। भाई लिंक मैं तो आपको मिल कहता हूँ ना भाई, वहाँ आप जो भी कमा रहे हो सीवी पे तो एटलीस्ट पैसे वेस्ट मत करो। कुछ यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं, लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं यार, 5-5 हजार लेते हैं यूरोपास सीवी का यार। और आप तुमने देखा होगा, मैंने कितने लोगों को यार, कम से कम 20 लोगों को फ्री में बना के दे चुका हूँ यार अब तक। अच्छा, बाकी एक काम और करो, 2 मिनट लूंगा मैं भाई। देखो जॉब का मैं क्लियर फिर बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, आप 2 महीने भाई मन लगा के मेहनत कर लो। 2 महीने 2 महीने में अगर आपने 1000 जॉब अप्लाई कर ली ना, हाँ। आपको कितनी जॉब चाहिए? एक जॉब चाहिए ना यार, एक रिस्पॉन्स चाहिए आपको। आप 1000 अप्लाई करो, गारंटी एक रिस्पॉन्स करेगा। आप 2 महीने भूल जाओ सारा काम, सिर्फ पूरे दिन नहीं, आप रात में ईमेल टाइप करके लिख लो, सेव डॉक्यूमेंट में सेव कर दो, सुबह ही 10 बजे ईमेल भेज दिया, माल्टा के 10 बजे 9 बजे ईमेल भेज दिया। सेम ईमेल को अगले मंडे फिर से फॉलोअप दे देना कि मैम सर आई एम वेटिंग। सेम ईमेल को अगले सब फिर दे देना है। बाकी आप जो भी आपका सेक्टर का एक्सपीरियंस है, कोई वेबसाइट पे मत जाओ आप, बहुत सारी जॉब वेबसाइट लोग सर्च करते हैं, कुछ मत करो भाई। गूगल पे सीधे से कंपनी सर्च करो, सपोज करो आप अकाउंटिंग हो, आप कंस्ट्रक्शन हो, गूगल पे सीधे सीधे डालो, देखो मैं तुम्हें सर्च करके बता दे रहा हूँ। गूगल क्या आजकल गूगल से बढ़िया एआई टूल आ गया है। नहीं यार, वो उस पे भी उसमें आईटी में इतना हम नहीं जाएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ो। देखो मैं देखो सिंपल बता रहा हूँ, टॉप 5 देखो मैंने यहाँ क्या डाला है, आई थिंक दिख रहा होगा, मैं थोड़ा उठ के दिखा दे रहा हूँ। टॉप 5 कंपनी इन माल्टा, तो ऐसे करके अगर आप डालोगे तो बहुत सही है। टॉप 5 तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, टॉप 10, टॉप 20, 30 जितनी आ जाए ना भाई, सारी
और इन सारी कंपनीज के आप करियर सेक्शन में जाओगे, इनकी ईमेल आईडीज दे रखी होती है, info@ करके ऐसे ज्यादातर होते हैं। जो भी होगा उनका ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा। ईमेल करो उनको बहुत अच्छे तरीके से। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही जॉब लिया था भाई, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मैं तो तुम्हें फिर भी एक अच्छी चीज बता रहा हूँ कि आपको एक एज इट इज टाइम पे करना है। बाकी मैं तो कभी भी ईमेल कर देता भाई साहब, रात के 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, जब खाली बैठा हूँ, जब मन करता था लंच पे। और अब ऐसा मैंने भी किया था, मैं रात में सोता नहीं था, 1:30 2 2 बजे मेल करता था मैं भी कभी कर देता, और मुझे रिप्लाई भी रात के 3 बजे आया था ईमेल का। ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ किया क्योंकि है। कुछ एचआर ना, मैंने ऐसा देखा है, एचआर अपना लैपटॉप वगैरह घर लेके जाते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वो कभी भी आपको रिप्लाई कर देंगे। एचआर हैं अपना, कहीं वेकेशन पे चले जाते हैं, या फिर तो अपना वो सारे एक्सेस है वो लेके जाते हैं, वो एक अच्छा रहता है। बाकी यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो माल्टा एक ऐसा कंट्री है जहाँ आप सबसे इजी जॉब पा सकते हो। बहुत यार, आपको सिर्फ एक जॉब लेनी है, जॉब के बाद आपका एम्प्लॉयर आपके वेब पे वर्क परमिट अप्लाई कर देगा। हो सकता है फीस आपको पे करनी पड़े, हो सकता है एम्प्लॉयर पे कर दे, दोनों चीजें हो सकती है। उसके बाद कुछ नहीं है, वर्क परमिट आने के बाद आपको वीजा अप्लाई कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी कंट्रीज में तो फिर भी बहुत सारी कि आपको स्किल असेसमेंट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, प्रॉपर एक्सपीरियंस देना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं मांगने वाला कोई आपसे, बस आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया, वो आपको कॉन्टैक्ट लेटर भेज देंगे, उसके बाद वर्क परमिट अप्लाई कर देंगे, जिसको हम अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर बोलते हैं। भाई वो आने के बाद आप उन सारी चीजों को लेकर एम्बेसी चले जाओ। सॉरी, एम्बेसी जाना नहीं, वीएफएस जाना है, वो आगे का प्रोसेस है। पहले आप इसमें अभी मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि बंदा अपने बिहाफ पे इंटरव्यू लेता है, यानी खुद अपना ही उनका अपना ही कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व करते हैं जॉब लेने में, जैसे टोटल मतलब जो जैसे लेके हमने आपने जॉब ली टोटल, अभी पहला समय था, क्लैरिफाई ये है कि बंदा ने कोई इन्वॉल्व नहीं है, एजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें अभी टोटल एक्सपेंसेस हाँ, कितना हो रहा है? मैं तो उसमें मैंने तो पहले ही बोला, सबसे पहला तुम्हारा खर्चा है वर्क परमिट का। बहुत सारी कंपनी ऐसा करती हैं कि वर्क परमिट की फीस वो खुद से पे कर देती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि वो आपको बोलेंगे कि आप पे करो। और मैं सच बताऊं तो ज्यादातर जो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है वो आपसे पे कराते हैं, अदरवाइज कंपनियां खुद ही पे कर देती है, भले ही वो आपकी सैलरी से डिडक्ट करे बाद में, लेकिन उस टाइम पे एट ए टाइम वो पे कर देती है। बट कुछ कंपनियों को ऐसा लगता है कि बंदा बाद में आया नहीं आया तो भाई उससे ही पे करा लो। 280 यूरो होते हैं भाई, ऐसे फीस है, 280 पॉइंट समथिंग यूरो अच्छा, ओके ओके, आइडेंटिटी माल्टा की। अच्छा। तो क्या है कि 280 यूरो आपके ये हो गए। हाँ इसके बाद आते हैं हम, उसके बाद आपको कोई खर्चा नहीं है बीच में। हाँ, एक खर्चा आ सकता है आपका, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं यहाँ पर, हाँ, जो एम्बेसी में हम लोग अपना वीजा एप्लीकेशन करते हैं वेबसाइट के थ्रू। यस यस, लीज कॉन्ट्रैक्ट में आप होटल बुकिंग और लीज कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी दे सकते हो, दोनों में। कोशिश करो कि लीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, अगर ना मिले तो आप booking.com से या कहीं से भी 15 दिन की बुकिंग लगाओ। कोशिश करो जितना सस्ता हो, जितना सस्ता। क्यों? पता ही है सैलरी सबका क्या 1200-1500 यूरो होता है। अगर आपकी बहुत अच्छी सैलरी है तो आप लगा सकते हो, बट कोशिश करो जो आपकी एक महीने की सैलरी है उसका 50% या 70% ही रहे। अच्छा, ओके ओके ओके। क्योंकि एम्बेसी को ऐसा लगता है ना कि अगर आप बुकिंग सॉरी जो भी आपकी बुकिंग है अगर इतनी कॉस्टली है तो आप कहीं ना कहीं कुछ झोल कर रहे हो उसमें। हाँ, भाई सोचो ना यार, सैलरी आपकी, आप एक महीने की पूरी सैलरी की बुकिंग लगा दे रहे हो 15 दिन का, तो उनको डाउट होता है ना। तो बंदा कुछ ना कुछ हाँ, कि इस बंदे का ये काम करने का तो इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है, बस इसको वीजा लेना इंटेंशन है। भाई काम करने का होता तो इतना खर्चा क्यों करता? बाकी वो लोग लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट लगाने क्यों नहीं लगा रहे? लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट लगाने में क्या खर्चा आता है? कुछ खर्चा नहीं आता। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि वीजा रिजेक्शन मोस्टली नहीं कारण हो रहा है होता है, आजकल। काफी लोगों का रिजेक्ट हुआ है। बहुत सारा भाई ये मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे 5-5 हज़ार यूरो का booking.com से लगा के बैठे हैं यार। तो माल्टा के तुम्हें एक रात के रेट पता है 300 यूरो से कम तुम्हें रूम नहीं मिलने वाला। अब मैं आपको एक फनी थिंग बताता हूँ कि मेरा एक बंदा यूट्यूबर है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने मेरा होटल बुकिंग लगाया था, वो जिस होटल पे अभी मैं बैठा हूँ ना, इसी होटल का लगाया था। और टू बी ऑनेस्ट इसका कितना महंगा होगा यार, समझ सकते हो। 300 यूरो का उसका यार मंथ, नहीं 300 यूरो का नहीं, मतलब उसने मेरे को 2000 के समथिंग ऐसा था। भाई तो मैंने 300 यूरो का तो 2 दिन का भाई। 300 यूरो तो पर डे का है यहाँ, हाँ। पर नाइट का है 300 यूरो का। वेलेटा की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, बट उस पर मैंने बोला, मैंने भाई ये सीन क्या, तो उसने गलती एक्सेप्ट की थी अपनी, उसने जो भाई सॉरी यार थोड़ा। अच्छा, तुमने भी वीजा फाइल रेडी कराई थी अपनी? हाँ, भाई इस मामले में मैं बहुत सही, भाई मैंने अपना खुद से किया जो भी किया। बट मैंने वीजा फाइल में तभी स्टॉप कर दिया, मैंने वीजा फाइल में कुछ नहीं है, जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट पूरी कर लो। बाकी मैं बता रहा हूँ
कुछ चीजें हैं जैसे कॉन्टैक्ट लेटर हो गया, इन्विटेशन लेटर हो गया, ये सारी नोटरी करा लो हम्म। माल्टा से, इनका एक प्लस पॉइंट रहता है। और वहाँ मेंशन भी है कि कॉन्टैक्ट लेटर आई थिंक नोटरी होना चाहिए, लीज कॉन्टैक्ट आपका मास्टर नोटरी होना चाहिए। Booking.com से लगा रहे हो बना के सारा, तो वो नहीं चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा क्या है, अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर है, जो भी आपकी मार्कशीट डिग्री वगैरह लगा रहे हो इंडिया की, कोशिश करो ना पोस्टल करा लो। मैंने अपना पोस्टल कराया था, अभी पैसे खर्च हुए, लेकिन मैंने कभी मैं अपना बेस्ट दूंगा जैसे दे सकता हूँ फाइल में। देखो भाई, पूरा बेस्ट दिया है, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्क का नहीं छोड़ा है अपनी फाइल पे के एम्बेसी या वीएफएस या हाई कमीशन वालों को वहां पर कोई डाउट हो कि इसका वीजा हम ये कारण रिजेक्ट कर सकते हैं, तो अपना बेस्ट दे दो। सुनो, ये जो चीज है वो एक ही बार मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी एक ही बार एक गलती और करते हैं, पता है क्या? हाँ। डमी टिकट लगाते हैं भाई, डमी टिकट लगा सकते हो और डमी टिकट पे वीजा आता भी है, नो डाउट वीजा आता है, बट मैं कहता हूँ तुम ऑरिजिनल लगाओ यार। जब तुम्हें जो जॉब मिली गई है, सब कुछ इतना हो ही गया है, तो तो साथियों काफी क्वेश्चन हुए हमारे, जॉब कैसे सर्च करनी है, सारी चीजें हमने चर्चा की थी। नाउ फाइनली हम बात करते हैं अभी कि माल्टा में जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, एक साल के अंदर यदि हम जॉब भी चेंज करते हैं तो क्या इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, या फिर सेम स्ट्रक्चर पे सैलरी का जो सेम स्ट्रक्चर उसी पे काम करना होता है। और रफली जो हाईएस्ट सैलरी, थोड़ा मुझे बताइए कितना सैलरी, हाईएस्ट सैलरी हम ले सकते हैं यहाँ से? सैलरी का तो ऐसा है ना भाई, मैं आपको वही बोलूंगा, जो हमारा इंडिया है, जो भी एशियन कंट्रीज के लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, जो वहाँ होता है वही सेम यहाँ है, फुली डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। बट क्या है कि यहाँ गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज सेट कर रखा है, जो अराउंड आई थिंक 728-800 यूरो ऐसे कुछ होगा, भाई देख लेना, 800-900 यूरो के अराउंड। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब वैसे यहाँ का जो मिनिमम वेज है वो 5.95 यूरो पर आवर का हिसाब से है, तो 1000 यूरो के समथिंग वो एक हाँ, मिनिमम वही। गवर्नमेंट का वेजेस है। उसके बाद में डिटेक्शन होता है, तो डिटेक्शन फर्स्ट मंथ के 6 मंथ में आपका 35% टैक्स करता है यहाँ पर, उसके बाद में 15% टैक्स करता है, तो टैक्स में आपका 144 यूरो आपका टैक्स में चले जाएगा। आफ्टर डिटेक्शन यू विल गेट 850 यूरो आप पालोगे। ये आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग है, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस है, सैलरी किस तरीके से लेते हैं, तो ये बताओ। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही सैलरी है भाई, आपका जैसा एक्सपीरियंस है, जैसी नॉलेज है, आप इंटरव्यू में ठोक के बैठ जाओगे नहीं सर इतना चाहिए। अगर उन्हें लगेगा कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो देंगे आपको। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड अब करता है। तुम सोचो कि एक कंस्ट्रक्शन में जनरल हेल्पर की जॉब में तुम 1500 यूरो चाहो भाई, वो तो नहीं मिलने वाला। मैं क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ, जो अनस्किल्ड जॉब होती है ना, उनके लिए बहुत बहुत लोग हैं भाई यहाँ। भाई कोई भी जिस बंदे को काम नहीं मिलेगा वो यही कर लेगा, तो फिर वो क्यों सैलरी ज्यादा देंगे भाई, समझो ना। सैलरी अगर आपको ज्यादा चाहिए, आप हेल्थ केयर में आओ, आप अकाउंटिंग में आओ, आप आईटी में आओ, आप बाकी प्रोफेशनल जॉब है आप उनमें आओ, तो उनमें आप डिमांड कर सकते हो सैलरी का पूरा। और मैं नॉर्मल जॉब्स की बात करूँ, एक ड्राइविंग का जॉब हो गया, और भी होटल्स की जॉब हो गई। इन जॉब्स में क्या है कि आप इंडिया से आप किसी भी सैलरी पे आए हो और आप वहाँ नेगोशिएट मत करो। मैं वही सजेस्ट करूंगा आपको, जो देते हैं आप आ जाओ एक बार। यहाँ का अगर आप जॉब चेंज करते हो, फिर आपको हायर सैलरी डेफिनेटली मिलने वाली है। आपका जो ड्रीम जॉब है वो आप ले सकते वो आप ले सकते हो, वहाँ जाओ, आप इंटरव्यूज दो, बात करो कि सर ये मेरी करंट सैलरी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अब आप देख लो आप कितना दोगे। भाई अगर वो आपको ज्यादा देते हैं, ऑफर करते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन करो। नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारी और जॉब्स हैं, वहाँ अप्लाई करो आप। तो इस तरह से आप अपना सैलरी इंक्रीमेंट कर सकते हो। ओके। जैसे मैं अपना एक मोटा मोटा मैं अपना बता दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली तो पूरा क्लियर नहीं करूंगा, कि जैसे मैं जिस सैलरी पाया आज की डेट में मेरा 150% है अराउंड उसका। भाई उसका जितना सैलरी पाया था उसका 50% और प्लस कर लो। ओके ओके। कैसे पॉसिबल वो जॉब चेंज करके? जॉब चेंज कर। दूसरा मेरा एक ये था जिस जॉब में मुझे वो काम का भी थोड़ा, और यहाँ भाई ये बहुत क्लियर फंडा है। बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि आप जिस भी जहाँ पे आए हो वहाँ आपको एक जॉब करना एक मैंडेटरी हो जाता है थोड़ा, बट यहाँ ऐसा नहीं है भाई। आपको पसंद नहीं आ रहा, आप छोड़ सकते हो, कोई आपको फोर्स करने वाला नहीं है। अगर आपको कोई फोर्स करता भी तो गवर्नमेंट के रूल्स बहुत सही है, आप जाओ, यहाँ का एक जॉब प्लस का अपना वो है, आप वहाँ जाओ, उनको वही बोलो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, वो सारा सॉल्यूशन देंगे आपको। ये बेस्ट चीज है भाई, ये मुझे बहुत सबसे और दूसरी चीज, कंपनी खुद में ही अपने आप में, तो कुछ कंपनी हो सकती हैं, अच्छे बुरे लोग हर एक जगह होते हैं, बाकी कंपनियां ज्यादातर करती नहीं है भाई, बशर्ते आप लीगल तरीके से करो सारी चीजें। जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा उनको जॉब छोड़नी होती है, वो घर ऑफिस ही नहीं आते, अगले दिन से एम्प्लॉयर को बोलते हैं भाई मैं नहीं आ रहा। गलत है। आप रूल के अकॉर्डिंग जो भी नोटिस पीरियड आप सर्व करो, 7 दिन, जो भी आई थिंक 6 महीने से पहले 7 दिन रहता है, उसके बाद 15 दिन होता है। बट ये कुछ चीजें कुछ लोग नहीं करते, तो वो गलत है, थोड़ा सा अजीब होता है, ये ठीक नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ भाई, मैंने यहाँ आके जॉब छोड़ी थी, मैंने आके विदिन 2 मंथ जॉब अपनी छोड़ दी थी। तो मैंने अपने एचआर को बोला कि सर
मैम थी सॉरी, मैं ऐसे तो जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, रीजन पूछा, तो मैंने कहा मैम ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस मुझे काम पसंद नहीं आ रहा। जो हॉनेस्ट था मैंने वही बोला। तो बोली ठीक है आपकी इच्छा है, आप छोड़ सकते हो। तो मैंने कहा मैम जो भी नोटिस पीरियड है मैं सर्व करूंगा। तो बोली ओके कोई नहीं। फिर मेरा 7 दिन का नोटिस पीरियड था, मैंने सर्व किया और टर्मिनेशन लेटर उन्होंने 7 दिन से पहले ही दे दिया था। मुझे दूसरे चौथे दिन ही दे दिया था, क्योंकि मुझे अपना दूसरी कंपनी के थ्रू आइडेंटिटी माल्टा में वर्क परमिट अप्लाई करना था। वेरी गुड। तो ये चीज़ मुझे बहुत ऑनेस्टली लगी। जबकि कुछ लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे कि भाई तुम आते 2 महीने में चेंज कर रहे हो। भाई तो उस टाइम मैं अवेयर नहीं था चीज़ों को लेके। तो बट उन लोगों को नॉलेज नहीं थी। मैं यहाँ क्लियर बोल रहा हूँ, उन लोगों को नॉलेज नहीं थी। वो फालतू भाई ऐसा नहीं है, कभी भी चेंज करो। आप 6 महीने बाद भी जॉब चेंज कर सकते हो, प्रोबेशन के बाद भी चेंज कर सकते हो, बस वहाँ आपको पे करना पड़ेगा। डेफिनेट कॉन्टैक्ट इंडेफिनेट में नहीं पे करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? जी ऐसे ही है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जैसे जॉब तो चेंज कर ली, हाँ। लेकिन कोई बंदा टूरिस्ट वीजा पे आता है, क्या श्योरिटी है कि मतलब जॉब उसे मिल ही जाएगी? देखो टूरिस्ट वीजा का मैं बताऊँ ना, तो ऐसा कोई लीगल गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है कि आप कन्वर्ट करा लो आके, बस है कि नहीं। बट लीगल वे में ही होता है कन्वर्ट। क्या होता है, आप माल्टा ही नहीं, आप पूरे शेंगन में किसी भी कंट्री का वीजा लेके आए हो, तो शेंगन का एक वीजा, एक कंट्री का वीजा मिलता है, तो आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो। सपोज करो आप स्विट्जरलैंड का आपको वीजा मिला, माल्टा में आ गए, वीजा वैलिडिटी आपकी 15 डेज। आपने यहाँ आकर विद इन 15 डेज अगर आपने कोई भी जॉब सर्च कर ली वीजा एक्सपायर होने से पहले, और आपने अपने आइडेंटिटी माल्टा में वर्क परमिट का एप्लीकेशन कर दिया, बस आप जॉब नहीं कर सकते इन बिटवीन, बट आप लीगल हो गए। ओके, लीगल हो गए, फाइल प्रोसेस कर देनी है आपको कर देनी वीजा एक्सपायर होने से। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कराते हैं, ऐसा ही कराते हैं। तो ये एक लीगल वे है कि आपका जहाँ पर अगर विजिट वीज़ा लगा है, टूरिस्ट वीज़ा लगा है, जिसे आप जो भी कहते हैं, लेकिन वर्क वीज़ा नहीं है, तो जॉब सर्च कीजिए। जॉब सर्च करने के बाद में यदि आपकी फ़ाइल है वो प्रोसेस में डाल देते हैं, यानी एप्लीकेशन आपका डाल देते हैं, तो आप लीगल हो गए हो। और फिर यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर रुकने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। माल्टा काम नहीं कर सकते आप, काम नहीं कर सकते, लेकिन आप रुक सकते हैं। ये काफ़ी फिर बड़ा। आपका वर्क परमिट आ जाएगा। वर्क परमिट आने के बाद एम्प्लॉयर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देगा। उन डॉक्यूमेंट के साथ आपका एक हेल्थ वगैरह का होगा, वो पहले हो जाएगा, क्योंकि जो लोग आरसे हैं वो पहले ही लग जाता है वर्क परमिट में, तो वो हो जाएगा। फिर आप आइडेंटिटी माल्टा जाओ, टीआरसी कार्ड अप्लाई करो, ब्लू प्रिंट दे देंगे आपको, फिर तो आप जॉब कर ही सकते हो। और विद इन 10 डेज, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, कभी कभी पहले भी आ जाता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप यहाँ के टीआरसी कार्ड होल्डर हो गए। ये वेरी गुड। देखो ये सारी हमने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी हेल्प ले सकते हो। बेटर जो जेन्युइन तरीका है माल्टा आने का वो भी हमने बता दिया है। एजेंट से बेहतर ये है कि थोड़ी अपने ऊपर एफर्ट डालीजिए, थोड़ा अपने ऊपर स्पेंड कीजिए। होंगे थोड़े नहीं, एफर्ट बहुत डालने होंगे। मैं सच बताऊं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखो हमारा कुछ नहीं जा रहा, हमने क्या 20 मिनट बैठ के एक वीडियो बना ली, अगर उससे अगर आपका भला हो रहा है तो ये हमारे लिए यही अच्छा है। क्योंकि हम भी देखते तो उस टाइम भाई हमें भी कहीं से कोई जानकारी मिले, क्योंकि भैया सारी चीजें कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, मैं क्लियर बोलूंगा। सब हम ऐसे सीखते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे की हेल्प ऐसे ही होती है भाई। और देखते हैं और आगे जाके और भी बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी का ये हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी आप एक काम करना भाई, देखो कुछ लोगों को लास्ट आपकी वीडियो जो आपने अपलोड करी थी मैंने देखा था, लोग उसमें ऐसा बोल रहे थे कि भाई मुझे कोई आप इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह दे दो, तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दे देना, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कांटेक्ट करना चाहे। और हाँ, एक पता ही है मेरा, मैंने एक अपना वीडियो चैनल क्रिएट किया है, यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। आज मैं हो सकता है पहली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो भाई मेरे चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देना, तो आप प्लीज आप लोग देखना, वहां से आपको डायरेक्टली ही चीजें मिल जाएंगी। हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप देख सकते हो मेरा पहला ही वीडियो। अगर आपको मजा लगे तो, मजा आए तो कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो आप देख लेना, है ना। तो गाइस मिलते हैं फिर एक नए सेशन में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत जल्दी। एक भाई बाकी मैं एक चीज बोलूंगा, बंदा बहुत हॉनेस्ट है। मैं अगर सच बताऊं, बाकी मैं माल्टा में आया तो बाकी के यूट्यूबर्स भी हैं जिनके बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, लोगों ने ऑफर किया कि भाई, लेकिन नहीं यार भाई, मुझे इस बंदे से मेरा पहले से कांटेक्ट था। बहुत मैं चाहिए जेन्युइन बंदा है भाई, ना इसको किसी विजय फाइल से मतलब है, ना इसको किसी सीवी से मतलब है, सिर्फ नॉर्मली वीडियो बनाता है, इसमें इसका भी टाइम पास होता है, आप लोगों का भी भाई हेल्प हो जाता है थोड़ा। हो जाता है, सिंपल सी बात है। मैं और दूसरा एक चीज और मैं बोल दूं भाई, बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा है, बिल्कुल जमीन से उठा हुआ है भाई, बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह बिल्कुल गांव से बिलोंग करता है, ऐसे ही संघर्ष करके आया है भाई। और अभी संघर्ष जारी अभी भी संघर्ष जारी है भाई। बंदा दो जॉब करता है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आज भाई टाइम देखो,
थोड़ा ऐसा रहता है, तो मुश्किल से आज हमें दोनों का टाइम मिल एक टाइम पे फ्री हुए। यस, और पता है कि मेरा बिलीव यही रहता है, अगर मैं चाहूँ तो यूट्यूब से मैं आजकल कितना घर बैठे ही कमा सकता हूँ, मुझे दूसरी जॉब की ज़रूरत नहीं है। Exactly. लेकिन मेरा मकसद कुछ और है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे यूट्यूब पे जाके कुछ ऐसे नहीं भाई, कमेंट डाले, वो मैं अच्छा नहीं करूंगा भाई, लगता देखो मुझे। जो सब्सक्राइबर हेल्प लाइक ये सारी चीजें एक तो ये अलग कुछ नहीं चीज़ होने है। वाला भाई। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दो, जो भी है हम्म, सच बताओ लोगों को। तो और जो आपको हाँ, आगे जाके ताकि ताकि कोई किसी को ऐसा नहीं लगे कि बंदा हमें मिसगाइड कर रहा है भाई। हाँ भाई सही है, तुम देखो ना, तुम अपने 100 सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा कितना सब्सक्राइबर बढ़ा लूंगा गलत इन्फॉर्मेशन सही देके, बात। लेकिन लोगों पे गलत इम्पैक्ट जाएगा उससे, एक हमारी एक इमेज खराब होती है। तो भाई 100 सब्सक्राइबर वैसे बढ़ाने से अच्छा है बोल बोल के एक सब्सक्राइबर आप मजबूती के साथ बढ़ाओ। भाई जो अब मैं जाते हुए भी भाई यही बोलूंगा भाई, आप ना ईमानदारी से लग जाओ, जो भी सेक्टर है। आपको कोई जॉब की वेबसाइट नहीं ढूंढनी, कुछ नहीं ढूंढना। मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, गूगल पे सर्च करो कि इस सेक्टर की कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्लीनिंग कंपनी, रेस्टोरेंट्स, भाई वहाँ जो भी आपको ईमेल आईडी दिखे ना कॉन्टेक्ट अस में, उसी ईमेल आईडी पे ईमेल कर दो भाई। अगर कॉल पॉसिबल हो तो कॉल भी कर लो, आईएसटी रिचार्ज करा लो, कर लो। और चलो और अगर तुम्हें मैं और ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर व्हाट्सअप नंबर वगैरह ऐसा कुछ देखे तो वो लोग करते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि वो अपना काम करने का वीडियोस वगैरह भेजते हैं कि सर ये देखो मेरी स्किल्स है, तो लोग वहां भी इम्प्रेस होते हैं भाई। कुछ लोगों को मैसेंजर पे जॉब मिली है भाई, हाँ, फेसबुक मैसेंजर पे। मेरे साथी वाले को कंपनी के मिला। जो मैसेंजर होते हैं, कंपनी का फेसबुक पेज होता है, उन्होंने वहां पे अपना वीडियो भेजा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ सीवी भेजा, वीडियोस भी भेजा, तो लोग एचआर इंप्रेस हुए भाई, उनको लगा कि यार बंदा कितना होनेस्ट है, तो उन्होंने वहां से भी जॉब ऑफर करी है। तो भाई ये सारे तरीके अपनाओ, कुछ अलग हटके करो। नॉर्मल ईमेल्स तो सारे लोग कर रहे हैं, तो तुम अपने ईमेल्स को थोड़ा प्रोफेशनल बनाओ। यही और हमारा। एक बार ईमेल मत करो, एक कंपनी में लग जाओ 4 बार 5 बार, अरे करते रहो यार, काम ही क्या है, जॉब नहीं मिल रहा उससे बेटर है कि आप 100 बार ईमेल कर लो एक ही कंपनी को। सही है, भाई 100 बार में कभी तो एचआर का मूड ठीक होगा, कभी तो देखेगा यार तुम्हारे ईमेल। एग्जैक्टली यही मेरा मकसद है। भाई उनको नीड है, वो हायर कर रहा है बाहर से, उन्होंने कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है कि वो तुम्हें नहीं करेंगे। दिक्कत है कि उस टाइम पे जिस टाइम उनका मूड ठीक है, किसका ईमेल दिख जाता है उनको, और किसका ईमेल उन्हें पसंद आता है। किसको लाइन अप लेने में ये बहुत जरूरी क्योंकि वहाँ यहाँ भाई किस्मत का भी थोड़ा है, है। किस्मत का भी बहुत सारा है, खेल है। लेकिन किस्मत से पहले आपको अपना अभी मेहनत दो, इनपुट डालना पड़ेगा अपना भाई, इनपुट अपना डालोगे 100% आउटपुट इनपुट आएगा। दो तो आउटपुट आपको मिलेगा। बाकी का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, इसके माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जाते जाते सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है, आपके फ्यूचर के लिए तत्पर बैठे हुए हैं करते हम रहो भाई आपके लिए। अप्लाई, मेहनत आपको करते रहो। इंस्टाग्राम के लिंक वगैरह सब मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछो भाई, हम हम्म, हो सकता है एक दिन में रिप्लाई नहीं करें, अगले दिन रिप्लाई करेंगे जरूर भाई। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू। सारी क्वारीज आपको मिल जाएगी, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक, सी यू बाय बाय। सून। थैंक यू।